जय हिंद जय भारत दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। राजस्थान चुनावी वर्ष 2023, राजस्थान में क्या आवश्यकता पड़ी कि जाट समाज को महाकुंभ करने की आवश्यकता पड़ी। राजस्थान में आने वाली 5 मार्च को जयपुर के विद्याधर नगर में जाट समाज की ओर से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सीकर से जाट महाकुंभ का जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र दहल, वो हमारे साथ में मौजूद है और जानेंगे उनसे कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो चुनावी वर्ष के अंदर जाट समाज के लोगों को एकत्रित करना पड़ रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। चुनावी वर्ष को देखते हुए कोई महाकुंभ नहीं हो रहा है, चुनावी वर्ष है ये हम मानते हैं और महाकुंभ हो रहा है इसी में। इसमें सबसे ज़रूरत जो चीज़ें हैं वो एक तो हमारी जो मांग है वो ओबीसी जो आरक्षण को लेके है, एक जातिगत जनगणना होनी चाहिए जो अभी काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से नहीं हो रही है। इसलिए महाकुंभ जो हो रहा है वो चुनावी वर्ष को देखते हुए नहीं हो रहा। महाकुंभ इसलिए हो रहा है कि ओबीसी में जो हमें आरक्षण मिलना चाहिए वो एक तो हमें वो मिले, दूसरा जातिगत जनगणना हो। और एक जो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी हमारी जो खुशी की बात महाकुंभ को लेकर जो हो रही थी वो तेजा बोर्ड गठन की थी, जो हम उसमें एक अपनी प्रमुख मांग रखते थे, तेजा बोर्ड गठन, जो आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके ऊपर अनुमति प्रदान करती है और ये जाट महाकुंभ की सफलता की ओर बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। इसी को देखते हुए जैसे जैसे जो मांगें हमारी हैं वो हम पूर्ण रूप से सटीक मांगें और अच्छी मांगें हैं हमारे समाज के लिए हैं। आज बेरोजगार जो युवा, जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर है, जो वर्ग है, हर वर्ग को ध्यान में रख के हमने किए। ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ आती हैं और सभी जातियों को हम ध्यान में रखते हैं और उसमें हमारा जो अनुपात है वो हमें मिलना चाहिए। जाट महाकुंभ हो रहा है वो जाट के हक के लिए हो रहा है, जो जाट अपने हक के लिए लड़ना जानता है और अपना हक लेना जानता है। सर, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि अभी जस्ट 1 मिनट पहले आपने कहा है कि ये सभी जातियों के लिए महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपने कई जातियां गिनाई है। ये जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इस महाकुंभ को जाट महाकुंभ का नाम ही क्यों दिया गया? सर, ये जाट महाकुंभ इसलिए कि जाट जो जाति है इसकी भी तो जो संख्या बल है, जो आज व्यापार वर्ग है, जो हर चीज़ में जाट है समुदाय सबसे आगे है और हर वर्ग अपना महाकुंभ कर रही है, तो जाट समाज को अपना महाकुंभ करना चाहिए। और अपने जो समाज के लिए अगर कोई हित, समाज के हित में जो चीज़ें मांग रहा है वो सरकार का दायित्व बनता है देने के लिए, इसलिए जाट महाकुंभ हो रहा है। अभी देखो, सभी जातियों ने महाकुंभ किया, सभी ने सम्मेलन किया और वो जयपुर में ही किया है और आगे भी आने वाले दिनों में भी बहुत महाकुंभ और सम्मेलन होने वाले हैं। तो इसमें एक जाट महाकुंभ संख्या बल ज़्यादा होने के कारण, जितने जो जाट समुदाय की संख्या है वो अधिक होने के कारण ये कुछ लोग इसको टारगेट कर रहे हैं और टारगेट होने वाले हम हैं नहीं, क्योंकि इतना हम में दम है कि हम अपना हक लेना जानते हैं। तो सर, ये जो महाकुंभ, जाट महाकुंभ का जो आयोजन आप कर रहे हैं 2023 में 5 मार्च को, ये क्या आवश्यकता पड़ी थी इतनी आनन फानन के अंदर, चुनावी वर्ष के अंदर करने की क्या आवश्यकता थी इसको? सर, चुनावी वर्ष की मैं आपको पिछली बात में ये बात मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ, चुनावी वर्ष को हम नहीं देख रहे हैं। चुनावी वर्ष आने से पहले सरकार का मेमोरेंडम तैयार होता है। जब सरकार चुनाव या यहाँ पे कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है किसी भी राज्य में, तो उसका मेमोरेंडम एक बनता है और उस मेमोरेंडम में सबसे ऊपर बात यह होनी चाहिए कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जातिगत जनगणना के आधार पर जो आरक्षण है वो हम देंगे। आज हमारा आरक्षण है वो 0 है। कहीं भी हम जाएंगे किसी भी भर्ती में या किसी भी इंटरव्यू के लिए, हमारा अगर समुदाय को एक बच्चा जाता है तो उसका आरक्षण के तौर पे एक सिर्फ दिखावा है, उसके वो हमारे साथ आरक्षण के नाम पे एक छल और एक कपट की जैसी नीति सरकार ने बना रखी है और वो हम कतई जाट समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए जाट महाकुंभ हो रहा है। तो जैसे कि आप सीकर से नेतृत्व कर रहे हैं जाट महाकुंभ में, जाट समाज के लोगों को महाकुंभ विद्याधर नगर ले जाने के लिए, आप प्रैक्टिकल भी आप घरों में, ढाणियों में, तहसीलों में, जिलों में सीकर की जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो जाट समाज के लोगों में मन के अंदर क्या विचार है, क्या चाहते हैं वो लोग? देखो, इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, ये तो एक स्पष्टीकरण है इसमें। पहले यहाँ पे हर जाट अपना नेतृत्व कर रहा है और मैं इसको गांव-गांव, डाणी-डाणी इसलिए जा रहा हूँ कि हमारे जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं वो बैठ के आपस में हम ये एक राय मशवरा करते हैं कि हमें कितनी बजे यहाँ से निकलना है, कितनी गाड़ियों की संख्या होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए। तो मेरा काफ़ी पुराना फील्ड है, इसमें मैं घूमता हूँ और सभी लोगों से राय मशवरा लेता हूँ कि अपने जाट महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जैसे कोई प्रकार की भी अपने को समस्या नहीं होनी चाहिए। गरीब मजदूर परिवार है जिसके पास किराया खाना नहीं है,
अगर वो भी महाकुंभ में जाना चाहता है तो उससे हम वो चीज़ अवेलेबल कराएंगे। इसलिए हम गाँव डाणी में घूमते हैं। बाकी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ। नेतृत्व करने वाला जाट समुदाय में कोई नहीं है। हर जाट परिवार अपना नेतृत्व खुद करता है। शेखावाटी अंचल के अंदर जैसे सीकर है, चोरू है, झुंझुनू है, यहाँ से क्या अनुमान है कितनी पब्लिक जाट महाकुंभ में जाने की संभावना है? सर संख्या और आपको संख्या बल बताने के लिए देखो, इसमें एक चीज़ होती है कि मैं आपको बताऊं कि इसमें इतनी संख्या जाएगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हज़ारों लाखों की संख्या में गांव डाणियों से जो लोग जुड़ रहे हैं, हर गांव और डाणी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जाट महाकुंभ में चलने की जो बात है वो संख्या बल की अगर हम देखें तो मेरे को लगता है कि शायद जयपुर जो शहर है उसमें कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी उस दिन खड़ा होने के लिए। सिर्फ वहाँ पे एक ही समुदाय होगा, वो होगा जाट समुदाय। इसलिए संख्या बल बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके कैमरे में आपको दिख जाएगा कितना संख्या बल। अनुमान जितना लोग लगा रहे हैं कि लाखों की संख्या में, उससे भी डबल क्रॉस करेगा जाट महाकुंभ और इतना सफल होगा। ये मेरी एक दिल की इच्छा है नहीं। मैं आंखों से गाँव में पूरे दिन घूमता हूँ तो मैंने देखा है कि हर गाँव डाणी की हर युवा, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, यहाँ तक कि महिलाएँ भी जाट महाकुंभ में जाएंगी। महिलाओं की संख्या भी इतनी होगी कि कैमरा भी लगा के हम गिन नहीं सकते उसको। सर जाट समाज के जो लोग हैं ये जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 तारीख को जयपुर में महाकुंभ का जो आयोजन रखा गया है, चुनावी वर्ष है, कुछ महीनों के बाद में चुनाव राजस्थान में, ऐसा तो नहीं कहीं जाट समाज के लोगों के अंदर इस तरीके की फीलिंग आ गई हो या इस तरीके की कोई शंका हो गई हो कि जाट समाज का कुछ मुख्यमंत्री चुना जाए या उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, या फिर जाट समाज को हमेशा इस तरीके से यूज़ किया गया जैसे चाय के अंदर से मक्खी निकाल के फेंक देना, इस तरीके की कुछ सोच और शंका तो नहीं है जाट समाज के लोगों में? पहली बात तो मैं आपको एक बात हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये मैं सटीक भाषा में बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हैं। जाट को कहीं जाके शक्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर आदमी को पता है कि जाट में कितनी ताकत है और जाट क्या कर सकता है। रही बात दूध में से मक्खी निकालने वाली, तो इतनी तो शायद किसी राजनेता या राजनीतिक संगठन में इतनी वो हिम्मत नहीं है कि वो जाट को निकाल के फेंक सकता है। और जहाँ हमें थोड़ा बहुत भी ये लगता है कि आज हमारे वर्ग के साथ ये हो रहा है, जैसे देखो हमने आपको बताया कि आरक्षण और भर्ती, जहाँ पे जो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं उसे हमें नेगलेक्ट किया गया है सरकारों ने, उस सरकार को हम जवाब दे देंगे। इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। शक्ति प्रदर्शन हम किसी प्रकार का नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम हमारा हक लेना जानते हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है कि जाट अपना हक किसी को देता नहीं है। हाँ, उसे अगर आप प्यार से कोई चीज़ मांगते हो जाट दे सकता है, बाकी छीन के, छपट करके और छलाव करके जाट से कोई चीज़ नहीं छीन सकता है। सर आम जो जाट है, आम नागरिक जो है, जो जाट है, जाट समाज के जो लोग हैं, महिलाएं हैं या फिर पुरुष है, उनको छोड़ के जैसे जाट नेता राजस्थान के अंदर माने जाते हैं हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोडासरा कांग्रेस से हैं, सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो इनको आपने किसी तरीके का कोई इनविटेशन दिया है या फिर ये आ सकते हैं, या इनकी क्या भूमिका रहेगी इस महाकुंभ में? देखो, राजनीतिक दल जैसे आप हनुमान जी की बात कर रहे हैं, गोविंद सिंह जी की बात कर रहे हैं, या हम सतीश जी पूनिया की बात करें या वसुंधरा जी की बात करें, इनविटेशन सबको दिया गया है। अब किस समुदाय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि ये हमारा बड़ा नेता है। नेताओं की जो सीमाएं होती हैं वो होती है उनका राजनीतिक दल चलाना, अपने राजनीतिक दल पे वो अपनी रोटियां सेकते हैं। देखो, ये हर समुदाय में है, चाहे आप किसी समुदाय में चले जाओ। हनुमान जी हैं तो हनुमान जी ने आरएलपी पार्टी बना रखी है, ये गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं तो वो कांग्रेस में है, सतीश पूनिया है तो वो बीजेपी में है, ये वसुंधरा जी भी बीजेपी में है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये दल सामने आके अपना हाथ खड़ा करके कर देंगे कि मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ। हनुमान जी ने जब शुरुआती दौर में एक जाट का नाम लेके जो अपना राजनीतिक दल खड़ा किया था और वो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि तेजा जी की जो उन्होंने जयकार जो बुलवाई है वो भी हनुमान जी का एक सराहनीय काम है। पर आज जनता और जाट समुदाय इनविटेशन देता है, यहाँ पे किसी राजनीतिक दल को कोई मंच पे जगह नहीं मिलती है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे समाज का दायित्व उनको चला रहे हैं, तो उनको जगह भी मिलेगी, उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यहाँ तक कि हमारे मन में भी बड़ी खुशी की बात होती है अगर सारे राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक पार्टियों की जो झंडे हैं या कोई सिंबल है उनको छोड़ के अगर सब महाकुंभ के मंच पे आते हैं तो उनका हार्दिक अभिनंदन है। और उसे जो वैचारिक मतभेद हैं एक तो वो दूर होते हैं, दूसरी बात समाज में जितनी कमियां हैं, बुराइयां हैं वो भी दूर होती हैं, उनसे मंथन किया जा सकता है। हमारे महामहिम जगदीप जी धनखड़ हैं, वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो अगर इतने बड़े उपराष्ट्रपति के पद पे जो इंसान बैठा है वो जाट महाकुंभ में आ रहा है
तो यहाँ तो ये छोटे मोटे दुकान चलाने वाले राजनेता हैं, इनकी तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता इनके लिए, क्योंकि अगर हम इनमें विश्लेषण करते हैं तो क्रियाओं पे प्रतिक्रिया देखो हर जगह होती है। ऐसा कोई संगठन नहीं है जहाँ पे क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती है। जाट महाकुंभ सभी जाट वर्गों का है, सभी राजनेताओं का है और सभी दलों का है। और रही बात, जाट एक ऐसी कौम है कि 36 कौम की जो बिरादरी है उसको साथ लेके चलती है। इसलिए हम यहाँ राजनेताओं को कोई मुख्यमंत्री जैसा हमारा कोई वो जाट महाकुंभ ये नहीं कि हम जाट को कोई मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा हमारे महाकुंभ में कहीं भी कोई वो समझौता नहीं होगा कि हम अब की बार जाट मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये राजनीतिक पार्टियों के जो आका बैठे हैं और इनमें जो जाट बैठे हैं वो निर्धारित करेंगे कि ये जाट है और अपने समाज के लिए काम कर सकता है, उसको मुख्यमंत्री के लिए वो भी हमारे ऊपर वाले जो राजनेता है वो संभाल के देखेंगे। इसके लिए जाट महाकुंभ में ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी कि जाट मुख्यमंत्री होगा या जाट के लिए ये महाकुंभ चला जा रहा है। ऐसा कोई हमारा लेना देना इस मुख्यमंत्री वाले दल से जाट महाकुंभ में कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपका जो कहने का मतलब है वो सीधा सीधा ये है कि जाट महाकुंभ एक अलग पार्ट है और जो राजस्थान के जाट नेता है वो एक अलग पार्ट है, दोनों के पार्ट अलग अलग है। जी जी, बिल्कुल अलग अलग पार्ट है। जाट महाकुंभ जो हो रहा है वो जाट वर्ग के लिए हो रहा है, गरीब मजदूर के लिए हो रहा है, न कि मुख्यमंत्री के लिए हो रहा है। राजनीतिक जो दल हैं वो अलग हैं। देखो, राजनीति में जो इंसान आज तक जहाँ जिसने राजनीति की है या राजनेता जो पद पे हैं, अब लोग बोलते हैं कि हनुमान जी बेलीवाल ने जाट महाकुंभ को समर्थन नहीं दिया, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ या उनको से पूछना चाहता हूँ, क्या अमराराम जी ने दिया है? क्या सुभाष जी महरिया ने दिया है? सुभाष जी महरिया भी तो जाट नेता ही हैं, सांसद भी रहे हैं, उनके भाई भी विधायक रहे हैं, अमराराम जी भी दौद से विधायक रहे हैं, अपने वीरेंद्र जी भी विधायक रहे हैं, सारे सतीश जी पूनिया आज बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक जो दल है ये अपनी रोटियां अपने चूल्हे पर सेकते हैं। अगर वो जाट महाकुंभ का नाम ले देंगे और जाटों को ये बोलेंगे सिर्फ जाट बिरादरी के हम लोग हैं, जाट की राजनीति करेंगे, तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। सीधी सी कहानी एक ही है इसमें कि ये अपनी दुकान देखो कोई बंद नहीं करना चाहता है, ये अपनी राजनीतिक दल के पीछे अपनी दुकान चला रहे हैं और हमारे बड़े नेता हैं, चलो समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। हनुमान जी संघर्ष कर रहे हैं, इधर अपने गोविंद सिंह जी संघर्ष कर रहे हैं, उधर सतीश जी पूनिया कर रहे हैं, उधर वसुंधरा जी कर रहे हैं। वसुंधरा जी तो हमारी जाट नेता ही तो है, 2 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो वो एक राजनीतिक दल ने बनाया ना, जाट समुदाय ने तो नहीं बनाया। तो इसलिए जाट महाकुंभ में मुख्यमंत्री जैसा कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है इससे राजनीतिक पार्टियों का कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक पार्टियों से ना तो महाकुंभ में कोई लेना देना है, ना राजनीतिक पार्टियों का इसमें कोई हस्तक्षेप होगा। सीधा सा एक ही काम होगा, ओबीसी जाति, एक तो जाति की जनगणना होनी चाहिए, एक ओबीसी जो आरक्षण है वो हमारा क्लियरिटी होना चाहिए मैनिफेस्टो में कि हमें जाति की जनगणना के हिसाब से ओबीसी में जितना आरक्षण है वो हम इनको देंगे। और गरीब मजदूर जो युवाएँ हैं उनको रोजगार के बारे में सोचेंगे। एक जो हमारी सबसे बड़ी खुशी की चीज़ है वह तेजा बोर्ड गठन की, जो आज मुख्यमंत्री जी का वो लेटर भी जारी हो गया, शायद सोशल मीडिया पे आपके पास ही पहुंच गया होगा। उसे हमने सूचित कर दिया कि एक सफलता की सीढ़ी तो हम क्रॉस कर चुके हैं, बाकी जितनी मांगे हैं वो सरकार को मांगनी पड़ेंगी। क्यों मांगनी पड़ेंगी? इसके लिए उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आप गरीब मजदूर युवा जितने व्यापारी हैं सबसे आगे मैन्युफैक्चरिंग में, व्यापार में, शिक्षा में, हर जगह आपको जाट मिलेगा। तो सर ये महाकुंभ का जो आयोजन है ये किसकी तरफ से, इसका नेतृत्व पूरा कौन कर रहा है और इसके अंदर कितनी पब्लिक जाट समाज के लोग एकत्रित होने की संभावना है? देखो, जाट महाकुंभ का आयोजन हर जाट जो गरीब भी है, चाहे मजदूर है, चाहे पैसे वाला व्यापारी है, वो सब मिलके कर रहे हैं, किसी एक राजनीतिक संगठन का नहीं है। इसका जो दायित्व है और जो जिम्मेदारी है वो राजाराम जी मील और अपने विजय जी पूनिया को दी गई हैं। और इनको साथ जितने भी ये राजनीतिक दल जितने आपको बताए नाम मैंने, उनको सबको इनविटेशन भी दिया गया है, सब पहुंचेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का तो कोई लेना देना है नहीं। और रही बात संख्या बल की, संख्या बल आपको लाखों से भी ऊपर कि जिसकी गिनती नहीं हो सकती है उतनी होगी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जाट समाज के महाकुंभ को या फिर जाट समाज के लोगों को, राजस्थान के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपके चैनल से एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जाट समुदाय परिवार में हर जगह एक जगह है। और जाट समुदाय जाट मास जो कुंभ कर रहा है उसमें हर परिवार का, गांव ढाणी का हर आदमी वहाँ पहुँचेगा और उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। और उसकी आवाज़ सुनी जाएगी सरकार के कानों में डाली जाएगी, जिससे जाट समुदाय में जितनी जो परेशानियाँ हैं, कुछ विसंगतियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी। और इससे मैं अपील करता हूँ आमजन से कि 5 मार्च को संख्या बल के तौर पे जितनी संख्या हो सके उतनी संख्या बल लेके जाट महाकुंभ में पहुंचाएं, ताकि हमारा जाट महाकुंभ सफल हो।
इससे ज़्यादा मेरा कोई वो विनती नहीं है। तो ये हमारे साथ में मौजूद थे जो सीकर से नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र धायल। जाट महाकुंभ का जो आयोजन होने वाला है 5 मार्च 2023 के दिन जयपुर के विद्याधर नगर में, उसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जाट समाज के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जाट महासभा महाकुंभ के अंदर पहुंचकर और महाकुंभ को सफल बनाया जाए और सरकार के कानों तक जो अपनी जायज़ मांगे हैं वो मांगों को पहुंचाया जाए। और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जाट महाकुंभ का और राजनीतिक दलों का, जैसे राजनीतिक दलों के अंदर अगर जाट जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो राजस्थान से हनुमान बेनीवाल है, राजस्थान से जाट नेता जो बड़े पदवे के ऊपर माने जाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा है, राजस्थान से अगर बड़े पदवे के ऊपर माने जाएं तो भारतीय जनता पार्टी से सतीश पूनिया है। इनका किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दल का महाकुंभ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो एक जाट समाज के आम नागरिक के तौर पर जाट महाकुंभ के अंदर भाग ले सकते हैं। तो देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।